याद है कि हमने वचन को सुना था, क्या था वचन पिछली बार? क्या था? विश्वास कि तू वहीं से कह दे। दो प्रकार का विश्वास था, दो प्रकार के व्यक्ति थे। एक वो व्यक्ति था जो जीसस के संग रहता था और एक वो व्यक्ति था जो यीशु पर विश्वास करता था। यीशु को विश्वास करता था और ये सोचता था और ये कहता था कि वही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है फास्टिंग प्लस प्रेयर, यानी कि उपवास के साथ प्रार्थना करना। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम हो और सभी कलीसिया प्रार्थना करती है सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन मैंने पोस्टर डाला था, उसमें इंग्लिश में लिखा था कि प्रेयर एंड फास्टिंग ब्रेक योर बॉन्ड्स, यानी कि प्रेयर और फास्टिंग, उपवास प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ता है। जो काम आज तक आपकी लाइफ में नहीं बने, जो बीमारी आज तक तुम्हारे जीवन में नहीं गई, तो वो फास्टिंग प्रेयर से नाश हो जाती है। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ूंगा एक, और आपने ध्यान से सुनना है। वचन है मरकुस 9 उसकी 14 से लेके मैं 29 तक पढ़ूंगा। बड़े आराम से पढ़ूंगा, तुमने इस स्टोरी को सुनना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, बीच में उठा के पूछूंगा। आप चेयर पे बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, आरामदायक बैठ जाओ आप। हालेलुया। पढ़ू, निकालिए सभी ने मरकुस की किताब, उसका 9 अध्याय 14 आयत में लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास ले आया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती वहां पटक देती और वह मुंह में फेम यानी कि झाग भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह में फेम बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता तो यह बात करके विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी कि वो कह रहा कि मुझ पे तरस था, यीशु को कह रहा है। और यीशु क्या कह रहा है? यदि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा,
हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या कर? किसका? अविश्वास का। मैं पूछता रहूंगा आपको। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और वह खड़ा हो गया। तब वह घर में आया और उनके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे उत्तर दिया, वह जाति बिना प्रार्थना और कहीं उसी जगह पर बिना प्रार्थना और उपवास के किसी भी उपाय से नहीं निकलती। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? यह जाति बिना उपवास प्रार्थना के ये नहीं निकलती। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा उसे? उसने कहा, मेरा क्या कर, उद्धार कर। मेरा बेटा बचपन से ही क्या है, कभी कहीं गिर जाता, कभी आग में गिर जाता, कभी पानी में गिर जाता, और उसको क्या है, उसको दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे इसको बोलते थे। और वो यीशु से कहता है कि मुझ पर तरस खा और मेरे बेटे को क्या कर, चंगा कर। यीशु कहता है कि विश्वास करने वाले के सामने क्या चीज असंभव है, तो विश्वास कर। उसने कहा, मेरे अविश्वास पर क्या कर, मेरा अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पाता, मैं शक करता हूं। और यीशु ने क्या कहा? चेलों ने कहा, प्रभु हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा, ये जाति बिन फास्टिंग प्रेयर के नहीं निकलती। कौन सी जाति? कौन? दूसरी बात से बोलो, कौन सा? कौन? दुष्ट आत्मा। ऊंची आवाज से बोलो, कौन सी जाति? दुष्ट आत्मा बिन उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। नहीं, अविश्वास की बात हो रही है यहां पर। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अविश्वासी लोग, मैं तुम्हारे पास कब तक रहूंगा? तुम कब तक मुझे दुख देते रहोगे? क्योंकि वो अभी भी पूरी रीति से विश्वास नहीं करते थे। जिस तरह आज की कलीसिया पूरी रीति से विश्वास नहीं करती, वो प्रार्थना करते वक्त, करवाते वक्त, प्रभु के सामने जाते वक्त शक में रहते हैं। अगर वो पूरी रीति से परमेश्वर से विश्वास करें और वो प्रभु की जगह दें, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। तो अगर आप पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे, ये वाला विश्वास नहीं, मैं तुझे विश्वास करूं जी, बहुत विश्वास करूं, इतना विश्वास करूं, इतने साल का विश्वास करूं, मैं बहुत विश्वास करूं, इसे मेरे घर में आशीष है। और वो जो बड़ी विश्वास करने वाली एतवार को कहीं और जारी होती है। और विश्वास करने वाली अगर उसको शादी में से और परमेश्वर की संगति में से चुनना पड़े तो शादी को चुनती है, प्रभु की विश्वास संगति को नहीं चुनती वो। और उसे काम में और परमेश्वर में चुनना पड़े, वो काम को चुनती है। बाइबल में लिखा, उसने कहा मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। उसने कहा तू विश्वास कर, तेरे लिए हो जाएगा। वो कहता है मैं अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि मैं विश्वास कर ही नहीं पा रहा हूं। मैं मुंह से तो विश्वास करता हूं पर मेरी आत्मा अभी तक विश्वास नहीं करती। हालेलुया। और जब यीशु ने उसे डांटा, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। और चेले, उसने कहा मुड़कर किसको कहा? हे अविश्वासियों, चेलों को कहा जो सर्वदा उसके संग रहते थे। उसने क्या कहा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहता है पिता हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? उसने
उसने कहा ये जाति, कौन सी जाति? अविश्वास की जाति है। ये अगर अविश्वास तुम्हारी लाइफ में चला गया, जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा, जब यही अध्याय पढ़ते हैं, उसने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हो, तुम पहाड़ को कहोगे उठ जाओ, तो वो उठ जाएगा। क्यों कहा परमेश्वर ने कि बिन उपवास और प्रार्थना की ये जाति नहीं जाती। आप चाहते हो कि आपके घरों से दुष्ट आत्मा चली जाए? आप चाहते हो कि आपके घरों से जो अशांति फैली हुई है वो शांति में तब्दील हो जाए? तो आपको फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ेगी। आप सोच रहे होते हो कि मैंने सब कुछ किया। एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती थी बहुत ज्यादा घर में। चर्च भी जा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, फास्टिंग भी कर रहे थे, प्रेयर भी कर रहे थे। लेकिन एक दिन कॉल आता है मेरे पास और उसने कहा ऐसे ऐसे करके बात है, हमारी लड़ाई होती है। क्या नाम है तेरा? उठ जाए वहां से, खड़ी हो जाओ वहां से, हाँ इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये जो कि आगे बढ़ी, बैठ जाओ, अब तुझे सुस्ती नहीं आएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। उसने कहा हमारी लड़ाई होती है, क्या कारण है कि छोटी छोटी बातों में ही हमारी लड़ाई होती है? मैंने कहा प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तू ताइथ बोता है सही? उसने कहा नहीं। मैंने कहा ताइथ बोया कर, शायद परमेश्वर तेरी सुन ले। और उन्होंने उसी दिन से, दिल्ली की बात है, उन्होंने उसी दिन से ताइथ बोलना शुरू किया और आज तक उनकी लाइफ में सब कुछ क्या है? ब्लेस है। अब आप सोचोगे कि ताइथ बोलने से हमारे जीवन में क्लेश चले जाएंगे? एक परिवार है जो ताइथ भी बोलता है, दान भी देता है, दशमांश भी देता है, सेवा भी करता है, फिर भी उनके छोटे छोटे क्लेश रहते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने अपने घर में प्रभु की जगह नहीं बनाई जहां वो इकट्ठे होकर क्या कर सके? प्रेयर कर सके। हमारे घरों में हर प्रकार की जगह हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। बाइबल के लिए जगह पता कौन सी है? टीवी के ऊपर और फ्रिज के ऊपर। आपने अभी तक एक कोना परमेश्वर को नहीं दिया, और हाय उन पर जिनके पास तो घर भी है, वो एक कमरा नहीं दे पा रहे परमेश्वर। कई बार तुम अन्य जाति वाले लोगों को अविश्वासी बोलते हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा विश्वास करते हैं। वो लकड़ और काठ के देवताओं के आगे क्या रहते हैं? 100%, 100% रहते हैं। लेकिन तुम जीवते परमेश्वर के सामने कैसे रहते हो? जैसे यीशु मसीह तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी सहेली हो, पास्टर तुम्हारा बड़ा नजदीक का हो, उसके पीछे जो मसा है वो तुम खरीद लोगे पैसे उसे देके? नहीं। वो कहता है ये जाति जो अविश्वास की जाति है, ये बिन प्रेयर और फास्टिंग के नहीं जाती। अब हम सीखेंगे कि उपवास है और प्रेयर है वो हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। पहले जब हम सब अन्य जगहों, अन्य जाति में थे, तो उन त्योहारों के ऊपर हम फास्टिंग रखते थे। साल में एक बार, साल में 2 बार, साल में 8 एक बार, और सभी को बोलते थे और सभी को फोन करके बोलते थे कि फास्टिंग है, फास्टिंग है। जाने कि क्यों? क्योंकि जो फास्टिंग थी वो हम सिर्फ एक सांसारिक रीति रिवाज है दुनिया के लिए फास्टिंग, और आज मसीहों के लिए भी शायद ये एक रिवाज सा बन गया फास्टिंग रखना। जब मैं आज नहा रहा था, और मैं अक्सर सोचता रहता हूँ जब मैं नहाता हूँ, तो मैं शावर चल रहा था और मैं नीचे खड़ा था और प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि लोगों को एक दिमाग सा सेट हो गया कि फर्स्ट एतवार क्या है? प्रभु भोज है। पहला एतवार क्या है? प्रभु भोज है। वो अपने दिमाग में सेट कर लिया उन्होंने, और वो परंपरावादी बन गए हैं कि आप दूसरे एतवार आओ या ना आओ, लेकिन पहले एतवार आएंगे तो उस दिन क्या होगा? प्रभु भोज। वो चर्चों में देखोगे कि प्रभु भोज वाले दिन कलीसिया ज्यादा होती है, दूसरे दिन कलीसिया कम होती है।
तो वो क्या बन गए हैं? वो परंपरावादी बन गए। हालेलुया। उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के किसी रीति से नहीं निकलती। उपवास और प्रार्थना केवल धार्मिक रस्म नहीं है। ये सोचो कि ये धार्मिक रस्म है। कुछ लोग कहते हैं एक फास्टिंग एक हफ्ते में एक फास्टिंग रखना तो चाहिए। तब कहते हैं एक रख देंगे। सुबह फास्टिंग रखी, सारा दिन काम किया, शाम को प्रेयर की और ना कुछ मांगा ना कुछ मिला, बस पूरा हो गया कि पास्टर जी ने बोला था एक फास्टिंग रखनी। पर पहले व्रत और प्रेयर का मतलब तुम्हें समझ आना चाहिए। यानी कि तो धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने का माध्यम है। क्या है? कोई बात नहीं। एक दूसरे को बोलो, कहते हैं ये फास्टिंग और प्रेयर, एक दूसरे को बोलो, हिला के बोलो, सुस्ती नहीं। मैं खड़ा होकर तुम्हें आज वचन सुनाऊंगा, सबको खड़ा कर दूंगा मैं, और 1 घंटा तुम खड़े रहोगे। फिर बोलो, कहते ये फास्टिंग धार्मिक रस्म नहीं है, ये परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माध्यम है। माध्यम का मतलब एक जरिया। जैसे ये आपकी सहेली, आपके रिश्तेदार जो कितने भी दूर, इसके बाद थोड़ी सी कम कर दो, इसकी जो पीछे टोन चल रही है। जिस तरह ये फोन के साथ आप अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। अगर कोई बाहर व्यक्ति है उसे आप देख सकते हो, किसके जरिए? फोन के जरिए। क्या है? तुम्हारा माध्यम है। उसी प्रकार परमेश्वर से संबंध बनाने का माध्यम क्या है? फास्टिंग, प्रेयर। जब हम शरीर को नमन करते हैं, क्या करते हैं? फास्टिंग में शरीर को नमन करते हैं, तब आत्मा मजबूत होती है। उपवास हमें परमेश्वर की आवाज सुनने और आत्मिक सामर्थ्य पाने में सहायता करता है। ये आत्मिक रीति रिवाज नहीं है। फास्टिंग क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माध्यम। जो तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, परमेश्वर मेरी सुने, मैं परमेश्वर की सुनूं, बिन प्रेयर और बिन फास्टिंग तुम परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकते। और जैसे ही तुम्हारा शरीर कमजोर होता है, तुम्हारी आत्मा बलवान होती है। और तुम क्या पाते हो? परमेश्वर की आवाज तुम्हें सुनाई देती है और तुम सामर्थ्य पाते हो। हालेलुया। उसी को बोलो कि जब आज से मैं जो फास्टिंग रखूंगा तो मैं इसलिए नहीं रखूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पास्टर जी ने बोला तब मैं फास्टिंग रखूंगा। अगर पापा हमको ये सुंदरला ने एक बार बोल दिया फास्टिंग रखो, सारे फास्टिंग रखेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फास्टिंग क्यों रखनी चाहिए। एक दिन वो परमेश्वर के दास को बोला, मैंने कहा फास्टिंग, कहते नहीं पापा ने नहीं बोला, मैं नहीं रखूंगा। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ये समझ जाओ कि मैं परमेश्वर के साथ संबंध मेरा कैसा है, तो फिर सोचो कि तुम हफ्ते में कितने फास्टिंग रखोगे, कितने फास्टिंग रखोगे? 2-3 फास्टिंग रखोगे तुम, तो कि तुम्हें पता है कि मैंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ क्या करना है? मजबूत करना है। मेरी आत्मा क्या होगी? मजबूत होगी। तो मुझे क्या मिलेगी? सामर्थ्य मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं प्रार्थना में मेरा मन नहीं लगता। कैसे लगेगा तुम्हारा प्रार्थना मन? तुम्हारी आत्मा तो रोटियों के नीचे दबी हुई है। पेटू बन की आत्मा तुम्हारे ऊपर झुम्मस कर रही। कौन कहता है कि फास्टिंग से वेट कम होता है? मेरा तो नहीं होता। कौन कहता है कि फास्टिंग के साथ काम नहीं बनता? मैंने कल किया है।
वो बात अलग है कि थोड़ी थकावट होगी क्योंकि कभी काम नहीं किया, फिर भी लगा रहा मैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर के साथ क्या करना है, संबंध बनाना है। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। फास्टिंग कोई परंपरा नहीं है, फास्टिंग कोई रीति रिवाज नहीं है। फास्टिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। किस किस को समझ आ रहा है? एक पॉइंट इसमें बनता है कि जो फास्टिंग है, जो उपवास है, इंग्लिश में लिखा है फास्टिंग ब्रिंग अस क्लोज टू गॉड। यानी कि जो फास्टिंग है तुम्हें परमेश्वर के नजदीक ले आती है। सब बोलोगे तो फास्टिंग किसके पास ले आती है तुम्हें? कब? जब तुम फास्टिंग प्रेयर में होते हो। तुम्हें किसके पास लेके आती है? परमेश्वर के पास लेके आती है। कैसे? जब तुम परमेश्वर के फास्टिंग में होते हो तब हम अपने मन और शरीर को संसार से हटाकर परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं। अब ये बात बड़ी बहुत गहरी है जो मैं आपको सिखा रहा हूं आज। फास्टिंग में जब आप परमेश्वर के सन्मुख कब जाओगे? जब आप अपने मन को, शरीर को किससे हटाना है? संसार से। और किसके पास जाना है? परमेश्वर के। और देखो सुनो, जिस दिन तुम फास्टिंग में होते हो उस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करते हैं। जिस दिन तुम फास्टिंग में होते हो उसी दिन अन्य प्रकार के क्लेश तुम्हारे लाइफ में होते हो, तुम्हें घसीट के संसार में लेके चले जाते हैं। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये संसार और शरीर से हट गए तो किसके पास चले जाएंगे? परमेश्वर के पास चले जाएंगे। तो जब तुम फास्टिंग रखो तो इन चीजों का ध्यान रखो। तुम्हारे घर में लड़ाइयां भी हो सकती है, तुम्हें चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। जो चीज तुम्हें नहीं, जो तुम्हारे शरीर को बहुत अच्छी लगती है वो तुम्हारे घर में भी आ सकती है, ऑफर भी आ सकते हैं। यानी कि शारीरिक तौर पे भी तुमने कट रहना है और रिश्ते और सांसारिक तौर पे भी तुमने कट रहना है। यानी कि अगर एक दिन तुम निर्धारित करो तो वो दिन में क्या रहना है? परमेश्वर के नजदीक रहना है। क्योंकि फास्टिंग जो प्रेयर है वो तुम्हें प्रभु के, परमेश्वर के पास लेकर आती है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में लिखा 29 अध्याय उसकी 12 में, तब तुम पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। कहां आकर? कहां आकर? प्रभु के भवन में आके। कितना अच्छा समय है कि तुम प्रभु के भवन में सुबह आओ, नहा धोकर आओ, फोन अपना वहीं रख के आओ और प्रभु के भवन में आओ और 5 बजे जाओ यहां से। प्रेयर फास्टिंग, प्रेयर करते जाओ, वचन सुनते जाओ, प्रेयर करते जाओ। कितना आनंदित चीज है। उसने क्या कहा? जब तुम पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगी। कब सुनेगा वो? जब तुम अपने शरीर को किना कर दोगे, अपने संसार से कट ऑफ हो जाओगे एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। 12-11 घंटे का फास्टिंग होता है, सवेरे 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 11 घंटों का। तुम 11 घंटे भी संसार से अलग नहीं हो सकते, शरीर से अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। बोलो कि जो उपवास प्रार्थना है वो तुम्हें परमेश्वर के नजदीक लेके आती है। फास्टिंग गिव्स स्पिरिचुअल पावर। जो फास्टिंग है, जो आपका उपवास है,
वो आपको आत्मिक बल देती है। कौन सा? आत्मिक बल। आपको प्रभु के वचन सत्य प्रतिशत शुद्ध और पाक और सामर्थ्य लगने शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति जिसके पास आत्मिक शक्ति नहीं होती, वो पता क्या कहता है? ये जीवन में एक ही बार तो जिंदगी मिली है, खा लो पी लो, अगला किसने देखा। वो निराशावादी होते हैं और वो कमाते हैं और खाते हैं और अपना जीवन उसी चीज में क्या है? वचन चल रहा है। अगर तुम प्रभु में जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां बैठा करो, लेकिन वचन के दौरान कोई भी हिलचुल मत करो। शांत हो जाओ। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। अब देखो क्या हुआ, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, क्या सिखा रहा हूं कि जब आप प्योर वचन को सुनोगे, शैतान तुम्हारे जीवन में आके उसे क्या कर लेगा? चुरा लेगा। अगर यही बच्चा हमारा होता और हमें थप्पड़ मारता तो हमें गुस्साता नहीं आता। ये किसका है? किसी और का, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। लेकिन बाइबल यहां पर कहती है कि तुम सबको अपने सम्मान प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्रेम करो। तो यहां पर क्या लिखा? मैंने क्या कहा कि जब तुम परमेश्वर के नजदीक आते हो, तो कब नजदीक आओगे परमेश्वर के? जब तुम अपने शरीर और संसार से दूर होते जाओ। कब होते जाओगे संसार से दूर? जब मैं अपने जीवन की वैल्यू कम कर दूंगा, जीरो कर दूंगा और मैं सोचूंगा मेरा कोई भी इस दुनिया में वजूद नहीं है। मेरा कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर तुम्हारी वैल्यू को क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है कि तुम्हें क्या देगा? स्पिरिचुअल, जो आत्मिक स्ट्रेंथ तुम्हें देगा परमेश्वर। तुम्हें प्रभु के वचनों के ऊपर क्या होगा? विश्वास होगा। तुम किससे डरोगे? परमेश्वर से डरना शुरू कर दोगे। तुम किसके लिए जियोगे? परमेश्वर के लिए जियोगे। तुम किसके लिए चलोगे? परमेश्वर के लिए चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें लिखा, कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, वो प्रभु के मुख से निकले हुए शब्द से क्या करता है? जीता है, जीवित रहता है। हमें लगता है जब तक हम खा रहे हैं तब तक हम क्या हैं? जीवित हैं। नहीं, जब तक उसका वर्ड आप सुन रहे हो तब तक वो आपको जीवित हो। वचन में लिखा कि एक, जब दानियल की बुक में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राजा था जो अपनी बांदियों, अपनी रानियों के साथ खा पी रहा था, और उसने प्रभु के मेज के बर्तनों में दारू पी और बहुत खुश हो रहा था, नाच रहा था वो। तो परमेश्वर का हाथ आके कुछ लिखने लगा। उसको हाथ दिखाई दिया, बाकियों को सबको क्या दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कहता वो उसकी टांगें कांपने लगी, उसका नशा उतर गया और उसने बहुत सारे लोगों को बुला के पूछा इसका मतलब क्या है। लेकिन एक रानी ने कहा, कहते हैं कि दानियल नाम का व्यक्ति जिसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है वो बता सकता है। और उसने उसका अर्थ बताया और दानियल ने कहा आज ही तू क्या होगा? आज ही तेरा राज्य खत्म हो जाएगा और तू मर जाएगा। तो वो ऐसा ही हुआ। जब सुबह हुआ एक व्यक्ति ने उसे मार दिया, वो मर गया, उसका राज्य किसी और के पास चला गया। और क्या कर रहा था वो? खा रहा था, पी रहा था। शैतान ने भी आगे यीशु से कहा रोटियों, पत्थरों को बोलते रोटियां बन जाएंगी। कितनी पावर थी यीशु मसीह के पास। और 5 रोटियों को और कुछ मछलियों को 25,000 लोगों में खुआ सकता है, जिनके 5,000 तो पुरुष थे, बच्चे भी थे और औरतें भी थी। वो आपकी दी हुई चीजों को मल्टीप्लाई कर सकता है, वो आपकी दी हुई चीजों को बढ़ा सकता है। तो शैतान को इस बात का पता था ये पत्थरों से रोटी भी पैदा कर सकता। अगर ये बोलेगा
तो हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं है, वो प्रभु के वचन से जीवित है। अगर तुम वचन को नहीं सुनोगे, मन का परिवर्तन नहीं करोगे, तुम परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हालेलुया। समझ आ रही है? किस किस को आ रही है? अपने हाथों को उठाओ जो समझ रही हैं कि परमेश्वर के पास आना एक उपवास ही उसका माध्यम है, प्रेयर उसका माध्यम है। हालेलुया। यीशु ने भी सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन क्या रखे? फास्टिंग। तो मेरे ख्याल में आपको भी किस चीज में आना चाहिए? फास्टिंग में। पर हम तो जब तक 6-7 रोटियां खा ना लेना, आत्मा पूरी तृप्त ना हो, जब तक हम चर्च में बासियां ना लेना, जब तक हम यहाँ सो ना जामा, तब तक टिकाई नहीं आती। खाली बर्तन में भरा जाता है, अगर भरे भराए बर्तन में पाए तो वो बर्तन उछल जाता है और उनकी चीजें क्या होती हैं? खिंड जाती है। हालेलुया। आगे लिखा, पहली बात क्या आती है? फास्टिंग तुम्हें परमेश्वर के पास लेके आती है। दूसरी बात है कि फास्टिंग से तुम्हें क्या मिलती है? आत्मिक शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, सामर्थ्य मिलती है तुम्हें। और तीसरी बात है कि जो फास्टिंग है तुम्हारे बंधनों को तोड़ती है। इसको बंधनों को तोड़ती है। उपवास और प्रार्थना जंजीरों को तोड़ते हैं, शैतान की शक्तियां कमजोर होती हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। कब? जब तुम फास्टिंग प्रेयर में होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह गया और कहीं नहीं लिखा कि वो लोग पहले थे, उसके बाद पवित्र आत्मा के बाद लिखा कि वो लोग हर रोज रोटी तोड़ते थे। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आई, वो ऊपरली कोठी में जाके क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। और मैं विश्वास करता हूँ कल प्रेयर नहीं कर रहे थे, वो फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा कि क्या तोड़ती है? वो बंधन को तोड़ती है, ब्रेक करती है, बॉन्डेज को ब्रेक करती है। यानी कि वो जंजीरें जो तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारी आत्मा के ऊपर, तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर पड़ी हैं, उनको आप तोड़वा सकते हो, तोड़ सकते हो, क्योंकि फास्टिंग एक ऐसा जरिया है जो उन चीजों को तोड़ सकता है। पिछले दिनों में हमने फास्टिंग प्रेयर रखनी शुरू की, हमने चैन प्रेयर रखनी शुरू की, तो लोगों की बहुत बड़ी बढ़िया टेस्टिमनियां आनी शुरू हुई। हम नई टेस्टिमनियां हम बढ़ा के लेके आएंगे, हम जाएंगे, जब कितनी दूर आना अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे, जब वो भी आएंगे लोग कोमे से खड़े हो रहे हैं प्रार्थना के जरिए। फोन पे हमारे लोग प्रार्थना को, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं इस चीज को। हालेलुया। तो क्या होता है? जंजीरें टूटती हैं जब तुम प्रेयर फास्टिंग करते हो। आप कहोगे पास्टर हम फास्टिंग कैसे करें? हमने परंपरावादी फास्टिंग नहीं करनी कि सवेरे केले खा लिए, शाम को सेब खा लिए, फिर आलू खा लिए और फिर शाम को आमीन करके रोटी खा ली और दिखाते फिर एक दूसरे को, तेरा लगता को नहीं कि मेरा मुंह था, मैं फास्ट उपवास में हूं। जब तक वो 3-4 लोगों को बता ना दे, तब तक उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता कि हम क्या हैं। हालेलुया। फास्टिंग परमेश्वर के नजदीक जाने का एक साधन है, और बिन प्रेयर के तुम्हारी फास्टिंग भूख हड़ताल है। हालेलुया। जब तुम, मैं आपको बताता हूं कि भजन, जब यशाया नबी की बुक, उसका 58 अध्याय तुम लोगों ने पढ़ लेना है। ये एक आपको होमवर्क है, जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी कॉपीज लेके आ करो, लिखा करो जो प्रभु की आत्मा आपको बोलती है
किसी ने कहा कि जब मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, लिखता हूं तो मुझे याद रहता है, और करके देखता हूं तो मैं सीख जाता हूं। जब तक तुम करके नहीं देखोगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सुस्ती तो नहीं पड़ गई आज। अब लास्ट का पॉइंट है, उसके बाद हम आमीन में जाएंगे। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं सिर्फ आधा घंटा आपको वचन दूंगा, ज्यादा नहीं। लास्ट का पॉइंट है कि प्रेयर चेंजेस सिचुएशन, यानी कि जो प्रेयर फास्टिंग है वो आपके हालातों को क्या कर देती है, बदल देती है। हिजकिय्याह राजा के पास संदेश आ गया, राजा तू मरने पर है, तेरे दिन थोड़े हैं, और अपना राज्य पाट किसी को दे दे, अपनी सारी सिचुएशन अपने घर वालों को समझा दे, तू जल्द ही प्रभु के पास जाएगा। वो उठा, दीवार की ओर मुंह किया और रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है और बता रहा है कि परमेश्वर मैं सच्चाई से तेरे संग चलता आया हूं, मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने ये किया। और अभी यशाया अभी उसके घर से बाहर भी ना गया था, प्रभु ने यशाया को फिर कहा, जा और वापस बोल दे उसे कि मैंने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया है। हालेलुया। कब सिचुएशन चेंज हुई? वो मरने वाला था, लेकिन उसको क्या मिला? जीवन मिला। किससे? प्रेयर से। जब हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं, एस्तर की जाति को हामान ने खरीद लिया था और एक ही दिन उसे सबके सबको नाश करना था। मुर्दकोय उसका चचेरा भाई था, लेकिन उसने अपने बेटियों की तरफ से पाला था, और वो मुर्दकोय की बात ऐसे सुनती थी जैसे वो अब भी बच्ची हो। और मुर्दकोय ने कहा कि ऐसे करके हामान ने हमें मारने की कोशिश की, हमारी जाति को नष्ट कर दिया, और राजा ने भी मोहर लगा दी है, फतवा जारी हो गया, दिन नियुक्त कर दिया गया है। तो एस्तर कहती है मैं कैसे राजा के पास जाऊं, मैं तो 30 दिन हो गए मुझे तो गए हुए। तो मुर्दकोय कहता है तू ज्यादा होशियार ना बन, तू ये ना सोचे कि तू बच जाएगी, मेरे लोगों को तो परमेश्वर बचा लेगा कैसे भी करके, पर तेरे घराने को क्या करेगा? वो नाश करेगा। और वो मुर्दकोय भी उसके घराने में से था। कहती है, मुर्दकोय कहता है सोच क्या पता तुझे आज के दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया हो। वो कहती है ठीक है, तू भी जा, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन फास्टिंग प्रे रखूंगी, सूखे उपवास रखूंगी, ना तो खाऊंगी ना पीऊंगी। उसने ये बात की। मुर्दकोय भी फास्टिंग में था, वो भी अपनी सहेलियों के साथ अपनी बांधियों के साथ फास्टिंग में थी, प्रेयर में थी। और प्रेयर में होते हुए एक बात कर रही है कि आप फास्टिंग प्रेयर में हैं और राजा को खाने पर बुला रही है। पहले दिन वो आया, उसने खाना खाया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब खाना खाया और पे आया, जब तीसरा दिन हुआ और सिचुएशन क्या हो गई? चेंज हो गई। जो फंदा हामान ने मुर्दकोय के लिए बनाया था, उसी पर कौन लटका? हामान लटकाया गया यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता फास्टिंग प्रेयर कितनी सिचुएशन को चेंज करती है। जो आपका भाई, आपकी बहन, आपकी सहेली, आपका पिता आपकी बात को नहीं मानता, जाओ फास्टिंग प्रेयर में चले जाओ, परमेश्वर के नजदीक चले जाओ। पर शर्त ये है कि तुम कहोगे कि पास्टर हमने प्रेयर भी की, फास्टिंग भी की, रिजल्ट तो नहीं आया। शर्त ये है कि जो मैंने पहला कहा कि जब तुम परमेश्वर के पास जाओ तो फिर संसार से भी अलग होना है और शरीर से भी अलग होना है। तुम कहां फास्टिंग करना चाहते हो? जहां ठंडा स्थान हो गर्मियों में, और सर्दियों में जहां गर्म स्थान हो वहां। तुम किसके पीछे हो फिर? शरीर के पीछे या परमेश्वर के पीछे?
मैं ये नहीं कहता कि गर्मियों में जाके दूना लाओ और बैठ जाओ और जलते रहो और गो फास्टिंग में, ये नहीं। जानी कि तुम अपने शरीर के लिए कोई सुविधा, सुख सुविधा इकट्ठी ना करो जो तुम्हारे घर में है। जैसी सिचुएशन तुम्हारे घर में है वैसी सिचुएशंस में प्रभु के सामने क्या हो, बैठ जाओ। सावधान रहो उन लोगों से जो कहते हैं क्या पड़ा है दुनिया में, खाओ पियो ऐश करो, मर तो जाना ही है। उनको बोलो तुम मर जाओगे लेकिन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। कुछ लोग, जब मैं अकेला होता हूं, मैं मनन करता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक उन्हें आशीष लेनी होती है तो वो प्रभु के घर में रात को भी आते हैं और दिन को भी आते हैं, और जब उनको आशीष मिल चुकी होती है तब वो प्रभु के भवन से कोसों दूर रहते हैं, और वो उस सुख से भी जो उनको बुढ़ापे में मिलना होता है। जाओ और चेक करो उन लोगों को जो कभी प्रभु के भवन से बहुत दूर थे, फिर उनकी बहुएं आ चुकी, उनके पुत्र हुए, लेकिन आज वो रो रहे हैं बैठे हुए एक जगह पे, लेकिन उनको पता नहीं मिस्टेक कहां से हुई। जिस तरह तुम फास्टिंग रखते हो पर तुम्हें पता नहीं है मिस्टेक कहां से हुई, ये कल प्रभु ने मुझे बताया। कहता जब तुम फास्टिंग रखते हो तुम मेरे नजदीक आते हो, तुम बाइबल के नजदीक तो आते हो पर तुम मेरे नजदीक नहीं आते, क्योंकि जब तुम मेरे पास आते हो तुम संसार को लेके भी आते हो और तुम्हारे शरीर को लेके भी आते हो। जब तक तुम शरीर को और संसार को अलग ना करोगे तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। वो फास्टिंग रिजल्ट लेके आता है, जो फास्टिंग संसार से टूट के होता था। तभी तो यीशु मसीह फास्टिंग रखने के लिए कहां गया, जंगल में गया। उन किन से टूट गया, वो संसार से टूट गया, और खुद का शरीर कैसा हो गया उसका, बिल्कुल कमजोर। हम तो सुबह बना के रख लेते हैं रेवड़ी सब कुछ भी, शाम को 5 बजते ही हल्ला बोल हो जाएगा, हल्ला बोल खा लो हालेलुया। जानी कि फास्टिंग प्रेयर क्या बदलती है, सिचुएशन बदल देती है। फास्टिंग प्रेयर क्या करती है, आपके बंधनों को तोड़ देती है। फास्टिंग प्रेयर क्या करती है, वो आपको आत्मिक शक्ति देती है। फास्टिंग प्रेयर क्या करती है, वो आपको परमेश्वर के पास ले आती है। जाओ चेक करो उन लोगों को जो प्रभु सी बातें करते होंगे कि मैं बहुत तकड़ा विश्वासी हूँ जी, जो मैं बोलता हूँ हमारे जीवन में हो जाता है। अगर उसको पूछे बाय फास्टिंग, काम करना पड़ता है ना, सारा दिन ते काम करते रहने। अच्छा ठीक है फिर, और फिर उसके जीवन में क्या होता है, उनके जीवन में परमेश्वर कभी भी वो काम नहीं कर पाता जो काम उसने करने। डॉक्टर भी तब तक तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता जब तक तुम हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं होते, जब तक तुम सुई का दर्द सहन नहीं करते, तुम्हारे पेट का दर्द गायब नहीं होता। और सुनो, जब एक डॉक्टर तुम्हारे सामने सुई सिरिंज भरता है, छोटी सी ब्रीक सी, तुम्हारी बॉडी में कितनी हलचल होती है, ऐसे बस। तो प्रभु यीशु मसीह को याद करो कि उसने कोई सुन्न का इंजेक्शन लेकर कोड़े नहीं खाए थे। फिर सुन्न का इंजेक्शन दे दो जी, फिर उसके बाद मेरे कोड़े मार दियो। उसने ऐसे ही कोड़े खाए, और कहता है इस तरह इसका पिंडा इस तरह हो गया जिस तरह खेत में कल्टीवेटर चलता है ना, कल्टीवेटर चलता है से हाड़ बनते हैं, कहते ऐसे उसका शरीर हो गया था यीशु का। हालेलुया हालेलुया। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बोलो किसकी प्रार्थना से, एक दूसरे बोलो किसकी प्रार्थना से। ये तो नहीं लिखा कि पास्टर की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, वो लिख सकता था क्योंकि स्याही खत्म होगी नहीं। वो उसने कहा, पूरी बाइबल में नहीं लिखा कि पास्टर की प्रार्थना से ये कुछ हो सकता है, पास्टर की प्रार्थना से ये कुछ हो सकता है। मैं आपको बता सकता हूं
मैं आपको क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं। चलना किसके किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। मैं आपको शब्दों से धक्का लगा सकता हूं। जीवन चेंज करना आपके हाथ में है, और जब आप कोशिश करते हो तो परमेश्वर फिर कर देता है यीशु मसीह के नाम में। उसने लिखा ये मनुष्य के हाथ में तो नहीं है, पर परमेश्वर कर देगा। कब करेगा, जब तुम कोशिश करोगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसके और निकट आ जाएंगे। कौन बुला रहा है, किसके द्वारा निकट आओगे, उपवास और प्रार्थना के द्वारा। जो नहीं रहे, अब रह सकते हो तुम साथ, कल से फास्टिंग में जा सकते हो, संसार से दूर होके। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कभी कल जाओ और अपने घर से गोरी बिस्तरा पैक कर लोगे तो मेरे माल में जाऊं तेरे तो दूर हो नहीं, ये नहीं। हालेलुया, ये नहीं है। जानी के जो ड्यूटी है वो भी करनी है, और परमेश्वर के नजदीक जाना है ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। तुम्हें कोई भी कुछ बोले, ये सोचो कि हम मरे हुए हैं। कोई भी तुम्हें मारे, ये सोचो कि तुम मरे हुए हो। नहीं कहते कल जाके ये बोल दो, कोई लड़ाई करे तुम्हारे साथ, कहते रुक जा, आज तो मैं दुनिया से दूर हूं, शाम को आऊं दुनिया में। हालेलुया। यानी कि आपके मन की बातों से परमेश्वर आपको, आपके समर्पण से तुम जाने जाते हो कि तुम यीशु के हो जा नहीं हो। यीशु आपको बुला रहा है कि तुम और परमेश्वर के निकट चले जाओ। कहते जब कलीसिया उपवास करती है तब आत्मिक जागृति आती है और बंधन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब तुम फास्टिंग करोगे तुम जाग जाओगे और तुम्हारे बंधन क्या हो जाएंगे। ये नहीं लिखा कि पास्टर फास्टिंग करेगा बंधन टूट जाएंगे, उसने कहा कलीसिया जब फास्टिंग करेगी क्या करेगी, कलीसिया फास्टिंग करेगी। फिर कलीसिया तो काम करती है, फास्टिंग कब करे बेचारी। फास्टिंग प्रेयर भी आत्मिक काम है। हालेलुया। और क्या होते हैं, बंधन टूटते हैं, और कल बंधन ही नहीं टूटते, चंगाई मिलती है। कली चंगाई ही नहीं मिलती, आशीषें और बरकतें भी आती हैं। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आपके शरीर, आपको लगता है कि मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। जो तुमने आज खाना खाया, आज रोटी खाई है, खासकर रोटी, जब तुम जूस पीते हो 3 घंटे में तुम्हारे शरीर के अंदर लगना शुरू होता है। जब तुम फ्रूट खाते हो, सब्जियां खाते हो कच्चियां, तो वो 6 घंटे में तुम्हारे लाइफ का हिस्सा बनता है। और जब तुम रोटी खाते हो वो 14 से 16 घंटे में तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते हो। इसलिए अगर तुम एक दिन ना भी खाओगे तो तुम मरने वाले नहीं हो। जो कल खाई थी उसकी एनर्जी आज तुम यूज कर रहे हो। हालेलुया। तो इसमें लिखा लास्ट की लाइन में, प्रेयर इज द की, यानी कि प्रार्थना क्या है, चाबी है। प्रार्थना क्या है, चाबी किसके लिए होती है, यानी कि जिन लोगों को खोलने के लिए चाबी होती है, बंद दरवाजों को खोलने के लिए। कौन कौन है जो प्रार्थना नहीं करता, अपने पूरी तरह प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, पूरी ईमानदारी से अपने हाथ को खड़ा करो और कहो भी मैं प्रेयर नहीं करता। जो प्रेयर नहीं करता, सारे कर, अच्छा तू भी नहीं करती, 1 2 सही है, सही होता हम दोनों। हालेलुया। और भाई जो सिर्फ 5 मिनट प्रेयर करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस होते वक्त, वो कौन कौन है। सुनो, अगर प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो, अगर लॉक बड़ा है, इतना बड़ा लॉक है, और चाबी तुम इतनी के लेके आओगे,
और कहोगे ले तो आओ चाबी खुल तो तुम्हारी है, यानी कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है और तुम्हारी प्रार्थना छोटी है। यानी कि प्रार्थना क्या है, एक चाबी है। अगर बिन चाबी के तुम लॉक को खोल नहीं सकते। अगर जिन लॉक बड़ा है तो तुम्हारे पास चाबी भी बड़ी। अब करमजीत का शटर की चाबी इतनी बड़ी है, मैंने देखिए शटर भी बड़ा है, चाबी भी बड़ी। अगर शटर बड़ा होता चाबी आईडी को दी खुल जाता वो। अगर तुम्हारे स्ट्रगल बड़े हैं, तुम्हारे बंधन बड़े हैं, तो तुम्हारी प्रार्थना भी क्या होनी चाहिए, बड़ी लंबी होनी चाहिए। प्रार्थना, प्रेयर इज द की और फास्टिंग इज द पावर। यानी कि उपवास क्या है, आत्मिक शक्ति देता है। प्रेयर क्या करती है, खोलती है। यानी कि जब तुम अपने घर जाओगे, अपने बैग से चाबी निकालोगे और लॉक को खोलोगे, उसके बाद तुम उस मुसले को ताकत के साथ करोगे और धक्का मार के किसको खोल दोगे, दरवाजे को खोल दोगे। जो चाबी है वो दरवाजा नहीं खोलेगी, यानी कि आपकी सामर्थ, आपकी पावर दरवाजा खोलेगी। और अगर पावर तो ली हुई साल हो गए और चाबियां ला रहे हो, बदल के चाबियां ला रहे हो, बदल के इंस्ट्रूमेंट जा रहे हो, बदल के चर्च जा रहे हो, चाबियां ला रहे हो, खुल जाएगी। फास्टिंग क्या है, ताकत है, और प्रेयर क्या है, चाबी। दोनों क्या करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। अगर चाबी नहीं है तो जितना मर्जी दरवाजा पाड़ दो, हिला दो, तब भी दरवाजा खुलने का नहीं। पहले आपको लॉक में चाबी लगानी पड़ेगी, यानी कि अपना जीवन प्रार्थना वाला करना पड़ेगा। फिर तुम फास्टिंग प्रेयर करोगे तो तुम्हारे वो दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे जो शैतान ने बांधे हैं आज से। हालेलुया। तो ये क्या, कौन से दरवाजे खुलेंगे? प्रेयर इज की, फास्टिंग इज पावर। तो ये क्या करेगा, That opens heaven, यानी कि किसको खोल देगा, स्वर्ग को खोल देगा। आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग किसको खोलेगी, स्वर्ग को खोल देगी। जब स्वर्ग खुल जाएगा आपके ऊपर, क्या किसी चीज की कमी हो सकती है? क्या लगड़े चलोगे, या अंधे रह जाएंगे, या बहरे इस संसार में रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। तुम्हारे ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने क्या कहा था, अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल ना होंगे। आमीन, ऊंचा हालेलुया। तो क्या करना है, फास्टिंग प्रेयर करनी। तुम्हारी बुद्धियां खुल जाएंगी, समझ खुल जाएंगी, बंधन खुल जाएंगे, बीमारियां टूट जाएंगी। हर वो चीज जो तुमने आज तक नहीं देखी, यीशु मसीह के नाम में तुम देखने पाओगे। यीशु के नाम में वो रिश्ते जो तुम्हारे बिगड़ चुके हैं तुम्हारे पास होंगे और सही सलामत होंगे यीशु के नाम में। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे और तुम्हारे कहे को मानेंगे यीशु के नाम में। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो माता पिता परमेश्वर के नजदीक नहीं है, जाओ चेक करो, बच्चे भी उन माता पिता के नजदीक नहीं है। हालेलुया। और वो बच्चों के कारण चुप चुप के रोते होंगे, परंतु उनको पता नहीं कि तुम्हारे, जब तुम प्रभु के सामने जाओगे, वो सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर क्या है? जो फास्टिंग है वो आपको पावर देती है, और जो प्रेयर है वो आपके लॉक को खोलती है। आज जंजीरें टूटेगी जब तुम अगले संडे चर्च आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो कैसे आना है, कैसे आना है? व्हाइट ड्रेस में आना है। जब देखना कल अगले संडे ये ढूंढती फिरती होंगी आदि, तो जब कल सूट लेने जाएगी ना तो बोलेगी भाई इसमें ना काले काले फूल होने चाहिए।
कोई कहेगा नहीं नहीं इसके बॉर्डर ना कोई और रंग के हो, बाकी सारा वाइट हो। कारण उनको फिक्र है कि लोग ये ना कह दें कि तुम तो सुहागन और चिट्टे कपड़े की वाली है ना। तो फिर हम किस में जी रहे हैं? संसार में जी रहे हैं। हम किसकी प्रभा कर रहे हैं? संसार की। और यीशु मसीह कहाँ है फिर? यीशु मसीह तो हमारे बाइबल में बंद करके रखा, अभी एतवार को खोलेंगे, प्रभु अभी तो रेस्ट कर, थक गया तू। हालेलुया हालेलुया। तो करोगे ना फास्टिंग प्रेयर, है ना। हो सके तुम ये चर्च जितने लोकल कलीसिया चर्च आया करो, हम चैन प्रेयर करें 7 दिन के लिए, एक ही चीज मांगे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। 2-3 जने बैठो प्रेयर रूम में, यहाँ 1 घंटा 20 मिनट के बराबर है जब प्रेयर रूम के अंदर, और दिन 1 घंटे के बराबर। जिन व्यक्तियों ने यहाँ आके प्रेयर की है प्रेयर रूम के अंदर, वो इस बात का अनुभव करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो सो गए बोलो हालेलुया। आओ अब खड़े हो जाएंगे अपनी सीट से, अपनी जगहों से। पेंटिकुस्त का संडे है और बड़ी मीटिंग है, और क्या पता हम पेंटिकुस्त संडे वाला दिन प्रभु भोज कर दें। अब प्रभु भोज हुआ करेगा, कम टू द पॉइंट।